खुदा के फजल का होगा नुज़ूल जोगिया में, मिलेगी दौलत इश्क़े रसूल जोगिया में, मिलेगी दौलत इश्क़े रसूल जोगिया में। चलो ए आसियो महमूद बख्श के दर पर, चलो ए आसियो महमूद बख्श के दर पर, दुआएं होती है सारी कबूल जोगिया में। हाँ, दुआएं होती है सारी कबूल जोगिया में। हज़रात अब मैं ऐसे इस्लामिक स्कॉलर को आप हज़रात के हवाले करने जा रहा हूँ जिनकी गुफ्तगू इंजीनियर्स, प्रोफेसर ये हज़रात सुनने के बाद इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। भैया आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, उससे जो है खराब मत करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है शौकीन भाई कि किसी वहाबी की साजिश तो नहीं है। हाँ, बिला ताख़ीर मैं हज़रत का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ, वो भी जोगिया शरीफ में महबूब आकिल चैलेंज के साथ शेर पढ़ रहा है। चैलेंज में महबूब आकिल कभी कभी करता है, आज मैं किया हूँ अभी शेर देखें। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम खारजियों को महबूब आकिल का चैलेंज है और ये शेर सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत है, सिद्दीक इमामत है और मुक़्तदियों में तुम हैदर कररार नहीं देख रहे क्या? हाँ, तुम हैदर कररार नहीं देख रहे क्या? हाँ, तुम हैदर कररार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कुरान में अबू बकर कहा है, तुम आयते फिल गार नहीं देख रहे क्या? हाँ, तुम आयते फिल गार नहीं देख रहे क्या? मैं एक नारा लगा रहा हूँ, आप हज़रात को जवाब देना है अबू बकर क्या देना है जवाब में? अबू बकर है मुस्तफा के हम सफर पर। जरा बुलंद आवाज से मुफ्ती साहब का एहसास हो कि ये वही जोगिया शरीफ है जिसके हवाले से महबूब आकिल ने तारीफ की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो यहाँ के हवाले से मुल्क नेपाल हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो, जहाँ जाता हूँ मैं यहाँ की तारीफ करता हूँ। जरा बुलंद आवाज से कहे है मुस्तफा के हम सफर पर, सदाकतों के एक कमर, नगर नगर जिगर जिगर, नगर नगर जिगर जिगर, हर एक नजर में मोहब्बत, अबू कुहाफा के पसर है आयशा के जो बदर। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो इसे मुकम्मल करूंगा। अब मैं ऐसे मोतबर खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जिनकी तकरीर में हजारों मज़ामील व मक़ालात का खुलासा है, जिनकी गुफ्तगू का वक़ार व बयार हिमालय की तरह बुलंद है, जिनकी आलमाना शान और मुख़लिसाना किरदार व अमल से दीन व सुन्नियत की खूब तर्जुमानी होती हुई नजर आती है। खतीबुल हिंद मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर रज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक फैसल इस्माइल साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबुल आलिया, सरज़मीन जोगिया शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला, नारे तकबीर। हज़रत का इस्तकबाल है शेर के साथ के कौन, ये कौन साहिबे आली वक़ार बोलता है, जिसके लफ्जों में परवरदिगार बोलता है। हर एक अमल है मेरा तेरी सुन्नतों के खिलाफ, मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है। एक बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ कि हमारे और आपका ये जो वजूद है, 2 चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक है रूह। सुन रहे बात आप लोग? मेरे साथ चलेंगे तो मैं सुनाऊंगा। एक है जिस्म और एक है, अगर रूह ना हो जिस्म में तो ये जिस्म बेकार है। हाथ है मगर बेकार, पैर है मगर बेकार, आँख है मगर देखती नहीं, कान है मगर सुनता नहीं है। पता ये चला कि ये हाथ, ये पैर, ये कान, ये नाक, ये घुटने, ये टखने, जो कुछ भी हमारे शरीर का हिस्सा काम कर रहा है, ये इस जिस्म का कमाल नहीं बल्कि रूह का कमाल है। जोर से ज़रा मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह। और तवज्जो से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो जिस्म और रूह से हमारे और आपका ये वजूद तैयार है। मेरे रब का करम तो देखिए कि रूह और जिस्म, इन दोनों चीज़ों से हमारा वजूद है, मगर एक है
जिस्मानी मर्ज और एक है रूहानी मर्ज। जिस्मानी खुराक को अल्लाह ताला ने ज़मीन से ही पैदा किया, चूँकि हमारा जिस्म मट्टी से बना है, ये भी तो आप जानते हैं ना। मगर रूह का ताल्लुक़ चूँकि आसमान से है, इसलिए उसका इलाज, उसकी खुराक भी आसमानी है। मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे और आपके जिस्म और रूह के वजूद से ये हमारा वजूद तैयार है। ये भी आप समझते हुए चलें कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर भी बीमारी होती है, मसलन किसी को बुखार लग जाए, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। सर्दी हो जाए, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। शुगर हो जाए, समझ जाते हैं जिस्म बीमार है। हार्ट ब्लड प्रेशर हो जाए, आपको समझ में आ जाता है जिस्म बीमार है। ज़ख्म हो जाए, जिस्म बीमार है। नज़र में कमज़ोरी हो जाए, जिस्म बीमार है। और अगर जिस्म में बीमारी पैदा हो तो उस वक्त हमें और आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, उस वक्त तबीब का सहारा लेना पड़ता है, उस वक्त हकीम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह से रूहानी बीमारियां भी होती हैं। जिस्मानी बीमारी तो आप समझ चुके हैं, मगर रूहानी बीमारी क्या है मैं आपको बता दूं। झूठ बोलना ये रूहानी बीमारी है। गीबत करना रूहानी बीमारी है। किसी की शिकायत करना रूहानी बीमारी है। किसी पर तोहमत लगाना रूहानी बीमारी है। किसी की चुगली करना रूहानी बीमारी है। नमाज में सुस्ती करना रूहानी बीमारी है। किसी पर बोहतान लगाना ये रूहानी बीमारी है। इस तरह से बेशुमार रूहानी बीमारियां हैं। लेकिन हजरत मोहतरम, अगर रूहानी बीमारी हो तो वहाँ उसका इलाज कैसे होगा? रूहानी बीमारी हो उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? तो मुझे बताने दीजिए कि अगर जिस्मानी बीमारी हो जाए, अगर हमें शुगर हो जाए तो डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमें डॉक्टर और हकीम का सहारा लेना पड़ता है। फीवर हो जाए तो डॉक्टर और हकीम का सहारा लेना पड़ता है। मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर जिस्म बीमार हो तो डॉक्टरों का सहारा लिया जाता है, लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए तो उस वक्त डॉक्टर काम नहीं आता है, बल्कि पीरे तरीकत काम आया करते हैं, अल्लाह के वली काम आया करते हैं, बुजुर्गाने दीन काम आया करते हैं। जिस्म बीमार हो डॉक्टर के पास जाइए तो इलाज होगा, और अगर यही रूह बीमार हो जाए तो वलियों की बारगाह में आएंगे तो इंशाअल्लाह आपका इलाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से तैयबुल आलिया। जरा जोर से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये रूहानी बीमारियां हैं। आप तवज्जो से मुलाजा फरमाइए, रूहानी बीमारियों का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता है, कोई हकीम नहीं कर सकता है। रूहानी बीमारियों का इलाज आपको पीर साहब की बारगाह में आकर करना होगा। अब आप सोचेंगे कि पीर साहब के पास आने से हमें क्या फायदा होगा, किस तरह से फैज मिलेगा, किस तरह से हम नफा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पीर के पास आते हैं, पीर वो होता है जो आपको रब से मिला देता है। पीर वो होता है जो आपको खुदा की बंदगी की तरफ झुका देता है। सच्चा पीर वो होता है जिसकी नजर किसी के जेब पे नहीं होती है, बल्कि सच्चे पीर की नजर मुरीदों के दिल पर होती है। और जब पीर की नजर पड़ती है तो फिर उसका दिल चमकता और दमकता हो। जरा जी लगाकर एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सभी हजरात, आप लोग कब बोलिएगा? परसों, परसों बोलिएगा। महफिल खत्म होने के बाद एक चीज बता दूं, फिर अपने गुफ्तगू की तरफ आता हूं। चूँकि आप उलमा से सुन चुके होंगे, कल क़यामत में एक एक चीज़ रब के यहाँ गवाही देगी। सच है चचा? सच बोल रहा हूँ, बोलिए, एक एक चीज़ गवाही देगी या नहीं? हम जिस ज़मीन पर बैठकर नेकी कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, वो ज़मीन भी गवाही देगी। उलमाए किराम से पूछिए, शोरा से पूछिए, खुतबा से पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि शोराए किराम का हाल ये है कि सुनिए, शोराए किराम का हाल ये है। उलमाए किराम से जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उलमाए किराम से आप मस्जिदों में जब आप जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
नमाज पढ़ने के बाद हर शख्स अपनी अपनी जगह को बदल लेता है। कोई यहाँ सुन्नत पढ़ रहा है, कोई उधर सुन्नत पढ़ रहा है, कोई इधर सुन्नत पढ़ रहा है। जगह बदल बदल कर हम और आप सुन्नत पढ़ने की कोशिश करते हैं। उलमाए किराम से पूछिए कि आखिर हम जगह बदल कर क्यों सुन्नत पढ़ते हैं? जिस जगह पे हमने फ़र्ज नमाज अदा की है हम वहाँ भी सुन्नत पढ़ सकते हैं, लेकिन जगह बदल बदल कर सुन्नत पढ़ने का मतलब क्या है? तो ये उलमाए किराम आपको जवाब देंगे कि जगह बदल कर सजदे किया करो, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में हम जिस जगह पे सजदा कर रहे हैं वो ज़मीन भी गवाही देगी। जिस दीवार के पीछे सजदा कर रहे हैं वो दीवार भी गवाही देगी, ये छत भी गवाही देगी, ये जर्रे भी गवाही देंगे, सब सारी चीजें गवाही देंगी। तो ये याद रखिएगा, इस महफिल में बैठे हैं, उर्से फरीदी में बैठे हैं, ये जमीन तो गवाही देगी, लेकिन अगर आप अपने हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे तो ये हमारा यकीन बोलता है कि कल क़यामत के मैदान में ये हाथ भी गवाही देगा कि उर्से फरीदी में बैठकर हजरत मुईन के जो दीवाने हैं, हजरत महमूद के जो दीवाने हैं, वो हाथ उठाकर किसी और का नारा बुलंद नहीं कर रहे थे, बल्कि आमिना का नाम, आमिना के लाल का नारा बुलंद कर रहे थे। इसलिए अपने हाथों को उठाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये हाथ आपके गवाह हो गए। आगे बढ़िए हजरात। पीर के पास आने से फायदा होता है या नहीं होता है? पीर लोग कैसे फायदा पहुंचाते हैं? मुख्तसर बड़ी तेजी के साथ अर्ज करता हूं, इसलिए कि हमारा अकीदा है, हमारा ख्याल है और हमारा मानना यह है, कौन कहता है कि दारा वो सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दारा वो सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। अच्छा, मुलाजा फरमाइए हजरात मोहतरम, चूंकि हर शख्स को मरना है, पीर की ज़रूरत है, पीर की अहमियत को समझिए। ये खानकाही प्रोग्राम है, इसलिए मैं ये बात कह देना आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ। पीर के पास आने से फैज़ मिलता है, पीर के पास आने से आपका ज़ाहिर भी चमक जाएगा और बातिन भी चमक जाएगा। चमकता या नहीं चमकता है? अब सोचिए कि आखिर बातिन कैसे चमकता है, पीर से फैज़ कैसे मिलता है? तो आइए, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया, हज़रत जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, और एक अंदाज में एक मिसाल से आपको वाज़े करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पीर से किस तरह से इक्तिसाब फैज़ किया जाता है। आप ये जानते हुए चलें कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसी तरह पीर भी अपने मुरीदों से मोहब्बत करता है। चूँकि माँ का मामला यह है कि अगर बच्चा सामने न हो, खो जाए, तो माँ बिलकने लगती है, माँ रोने लगती है। पीर का वही हाल है, अगर कोई मुरीद हो गया, सामने नहीं आता है, उसकी किस तरह से इस्लाह की जाएगी? सच्चे पीर की हालत और उसकी नज़र वो मुरीदों के दिल पर हुआ करती है। तेज़ी में आप मुलाज़ा करते हुए चलें। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उलमा से और पीरों से आपको किस तरह से इक्तिसाब फैज़ होता है वो मुलाज़ा फरमाइए। आपने भी देखा होगा, बच्चे लोग आज भी खेलते हैं, हम और आप भी बचपने में खेल चुके होंगे कि अगर कोई शीशा हाथ में हो, हम शीशा लेते हैं, धूप में चले जाते हैं और धूप की शुआओं को शीशा में कैद करते हैं और फिर उसको यूं घुमाते हैं। वही शीशा और उसकी शुआएं, सूरज की रोशनी घर के अंदर चली जाती है। कभी माँ के चेहरे को झिलमिलाते हैं, फिर इधर घुमाते हैं, कभी खाला के चेहरे पर ले जाते हैं, उसी का अक्स कभी फूफी के चेहरे पे है, कभी भाई के चेहरे पे है, कभी अब्बा के चेहरे पे है,
हैं। अब्बा कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, आखिर ये मामला क्या है, धूप तो बाहर निकली है, घर के अंदर नहीं है, मगर उसका अक्स कैद करके मेरे चेहरे पे मार रहे हो, आखिर ये माजरा क्या है। हजरत मोहतरम मुझे समझाने दिया जाए और ये बताने दिया जाए कि जिस तरह बचपन में अगर कोई बच्चा हाथ में शीशा लेकर धूप की शुआओं को कैद करता है और फिर उसकी रोशनी को कभी खाला के चेहरे पर डालता है, कभी माँ के चेहरे पर डालता है, कभी फूफी के चेहरे पर डालता है। हजरात असल रोशनी वो शीशा की नहीं होती है, बल्कि असल रोशनी तो सूरज की हुआ करती है। मुझे कह लेने दिया जाए ठीक इसी तरह से एक पीर है जो अपनी नजर को कभी इस मुरीद के दिल पर डालता है, कभी उस मुरीद के दिल पर डालता है, और इनकी नजर में जो कमाल आया है इनकी असल रोशनी नहीं है, बल्कि ये रोशनी तो मदीने के आका से आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत से आ रही है। जिसको नबी से कनेक्शन हो जाता है नूर वहां से आता है। पीर की जब नजर पड़ती है तो एक मुरीद का दिल चमकता और दमकता। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से तैयबुल आलिया, सरजमीन जोगिया शरीफ, हुजूर साहिब सज्जादा। इसलिए पीर के करीब रहिए, पीर के करीब होने से बहुत फायदा होगा और बहुत ज्यादा फैज मिलेगा। अब यही चमक और यही नूर जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो रोशनी आ रही है, वही रोशनी से ज़माना चमका, उसी रोशनी से तो आसमान के तारे चमक रहे हैं, उसी रोशनी से तो सूरज चमक रहा है, उसी रोशनी से तो चांद चमक रहा है, उसी रोशनी से कायनात का जर्रा जर्रा और चप्पा चप्पा चमक रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए कि उसी रोशनी से अबू बकर भी चमके, उसी से हजरत उमर फारूक आजम भी चमके, उसी से हजरत उस्मान गनी भी चमके, उसी से हजरत अबू हुरैरा भी चमके, उसी से मौला एक कायनात भी चमके, उसी से हजरत जो है कि अबू हुरैरा भी चमके, उसी रोशनी से हजरत गौसे आजम भी चमके, बायजीद बुस्तामी भी चमके, उसी रोशनी से हजरत मखदूम कलियारी भी चमके, साबिर पाक कलियारी और मखदूम अशरफ सिमनानी भी चमके, उसी नूर से आला हजरत भी चमके, और उसी रोशनी से हजरत महमूद बख्श भी चमके, तैयबुल औलिया भी चमके। और यही चमक जब बढ़ते बढ़ते बरेली के ताजदार तक पहुंची तो मेरे इमाम ने यह पुकार कर कहा, तमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और पीर के मकाम को समझिए, पीर से जितना करीब होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बहुत से लोग चूंकि इस जमाने में मार्केट खराब कर दिया है, और हैरत की बात है हजरत, पीर तो बहुत मिलेंगे आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार आया हूँ, इससे पहले फ़ोन पे बात हुई थी, इनका अखलाक मुझे समझ में आया, बड़े अच्छे लगे। पीर वही होता है जो अखलाकमंद होता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सच्चा पीर, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा जोर अखलाक पर लगाया है, और जिसका अखलाक ही अच्छा ना हो वो भला पीर कैसा होगा, उसकी जाहिर और उसकी बातिन पर भला क्या नज़र होगी। इसलिए पीर को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला जब आप देखें तो समझ जाइए वो अच्छा पीर है। मुलाजा करते हुए चलें हजरात, ये जो ज़माना है लोगों ने पीरी मुरीदी को बदनाम कर दिया है। उंगलियों में 10 उंगली में लोग अंगूठी पहनते हैं, बड़े बड़े बाल रख लिए, 1-2 नहीं बल्कि 5-5 माला पहनकर दुनिया के सामने वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े पीर हैं। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते मगर पीर बने बैठे हैं, रोज़ा नहीं रखेंगे पीर बने बैठे हैं, यहाँ तक कि शरीयत मुतहर्रा का उल्लंघन करते हैं, पीर बने बैठे हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, ऐसे पीर अगर आपको नज़र आए तो उन्हें यह कह दिया करें कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुस्तफ़ा ने हमें पैमाना बता दिया है कि सच्चा पीर वो है, सच्चा वली वो है, और सच्चा अल्लाह वाला वो है कि अगर उसके चेहरे को देखा जाए तो खुदा की याद आ जाए। इसीलिए तो जब हजरत के चेहरे को देखते हैं तो यकीनन मुस्तफ़ा की सुन्नत भी याद आ गई, खुदा की याद भी आ गई। और हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे को जब जमाना देखता था तो यही कहता था, ऐ ताजुश शरिया, जब रब ने आपको इतना हसीन बनाया है तो आमिना के लाल को कितना हसीन बनाया होगा।
कितना वाह लाजवाब वाह बनाया होगा। माशाल्लाह। लेकिन हजरात आप परेशान ना होइए, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि शुरू से ये बात चली आ रही कि जहां असली हो वहीं पे डुप्लीकेट भी होता है। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? और जहां असली ना हो वहां डुप्लीकेट नहीं होता है। मसलन अब तो खैर वो भी बंद हो गया, 2000 का नोट 2014 से पहले उसका कोई वजूद था हिंदुस्तान में, देखे थे आप? बाद में ना आया 2000 का नोट छपा, चाहे जिस कारण से भी वो बंद भी हो गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि 2000 का नोट जब तक हिंदुस्तान में असली नोट नहीं आया था तो बाजार में एक भी नकली नोट भी नहीं था। लेकिन जैसे ही असली नोट छपा 2000 के नकली नोट भी मार्केट में धनाधन चलने लगे। बोलिए सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। लोग नकली को देखकर असली से एतमाद को हटा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां असली हो वहीं पे तो डुप्लीकेट होता है, जहां असली हो वहीं पे तो नकली है। मार्केट में आप चले जाएं, अगर जहां असली घी का वजूद हो इसी वजह से नकली घी भी बेचते हैं। अगर दुनिया में असली पीर हैं तो नकली पीर भी हैं, दुनिया में असली डॉक्टर हैं तो नकली डॉक्टर भी हैं, दुनिया में असली मास्टर है तो नकली मास्टर भी है, दुनिया में असली तबीब है तो नकली तबीब भी हुआ करते हैं। अगर आप इन नकली लोगों को और झोला छाप वालों को देखें तो फिर परेशान मत होना, बल्कि आपको यह सोचना होगा कि मुस्तफा का सच्चा दीवाना कौन है, मुस्तफा का सच्चा आशिक कौन है, नमाज का पाबंद कौन है, सच्चा आलिम दीन कौन है, गौसे आजम के तरीके पर कौन चलाने वाला है, या मनेरी के तरीके पर कौन चलाने वाला है, महमूद बख्श के करीब कौन करने वाला है। अरे जिसकी नजर आपके जेब पे हो समझ जाओ वो नकली पीर है, और जिसकी नजर जेब पे नहीं बल्कि आपके दिल पर हो समझ जाओ वो असली पीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबुल औलिया, फैजाने मखदूम बिहार, सरजमीन जोगिया शरीफ। इसलिए हजरत असली पीर के करीब आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के साये को अल्लाह दराज फरमाए। लेकिन हजरत पीरी और मुरीदी को समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। तेज़ी के साथ मैं एक बात और अर्ज कर देता हूँ, सुनेंगे आप लोग या बैठ जाऊँ? बैठ जाऊँ? क्या इरादा आप लोगों का? माशाल्लाह, अगर सुनने का ज़ौक़ है तो एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुलाजा फरमाइए हजरत मोहतरम हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूरी दुनिया में है। कौन ऐसा मुरीद है जो हजरत अमीर खुसरू को नहीं जानता है? और इस जमाने का कौन ऐसा पीर है जो अमीर खुसरू को नहीं जानता? जानते हैं आप? जरा जोर से बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हैं। पीर कितना कमाल वाला है और मुरीद भी कितना कमाल वाला है। अल्लाह अकबर, जवाब नहीं। हजरत सच्चे पीर के करीब हो जाइए। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पीर से मुरीद होने के लिए इसलिए आते हैं कि अभी हम गरीब हैं, मुरीद हो जाएंगे तो हजरत दुआ कर देंगे तो मालदार हो जाएंगे। ये नियत होती है इन लोगों की। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि भाई बहुत तरह तरह की परेशानियों में हम हैं, पीर साहब से मुरीद होंगे तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर परेशानी खुदा न खास्ता ख़त्म न हुई तो कहते हैं कि ये पीर ठीक नहीं है। अच्छे पीर को भी लोग गलत बना देते। ऐसा है चूँकि आपकी नीयत ख़राब है, पीर साहब की नीयत ख़राब नहीं। पीर साहब की नज़र एक एक चीज़ पे होती है। आप ये मत समझना कि पीर साहब को कोई खबर नहीं है, ये जानते सब हैं। ये और बात ही कि बोलते नहीं है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बोलते नहीं है। जो सच्चा पीर होगा वो ज़रूर जानेगा। तेज़ी के साथ मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत सुलेमान तुशी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के वली गुज़रे हैं, बहुत पहुँचे हुए अल्लाह के फ़कीर हैं। मगर एक मरतबे की बात है, उनका एक शख्स मुरीद था और वो हज़रत सुलेमान तुसी की खिदमत किया करता था। एक मरतबे की बात है कि
उसी शख्स का, उसी मुरीद का बेटा गायब हो गया था। हजरत को जब भी बाल या ख़त बनवाना होता था, चेहरा बनवाना होता था, उसको बुलाते थे, कहते थे मेरा ख़त बना दो, मेरा बाल बनवा दो। एक मरतबे की बात है कि उस मुरीद का बेटा गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ, ढूंढा, हर जगह तलाश किया, मगर कहीं वो बेटा न मिला। परेशान हैरान हो गए, पीर साहब के पास आए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर आप दुआ फरमा दें ताकि मेरा बेटा मिल जाए। लेकिन पीर साहब खामोश रहे, कुछ न बोले। 3 मरतबा अर्जी डाली, मगर पीर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सिलसिला चलता रहा, वो मुरीद सब्र करता रहा। इस तरह से 18 बरस गुजर गए। कितने साल? 18 साल गुजर गए। 18 साल के बाद वही दिन, जिस दिन बेटा गायब हुआ था, फिर पीर साहब ने बुलाया, कुर्सी पर बैठ गए, कहा सुनो है मेरे मुरीद सादिक, आज मेरी ख्वाहिश है कि मेरा सर मूंड दो, मेरे बाल को हटा दो। मुरीद बेचारा बड़ा मुअद्दब था, तहजीब वाला था, पीर की कदर करना जानता था। करीब गया, उस्तरा लिया, सर का बाल मुंडना शुरू किया। लेकिन हज़रत मोहतरम उसी रात में उस मुरीद की बीवी ने घर में एक अजीब बात कही थी। रात में जब बात चल पड़ी ना, वही मुरीद पीर साहब की खूब तारीफ करने लगे, कहने लगे मेरे पीर ऐसे हैं, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ऊंचा मकाम दिया है, विलायत के शहंशाह हैं। सारी तारीफ़ें वो मुरीद करता रहा। लेकिन आपको मालूम है ना कि मुरीद जब तारीफ़ करे, बीवी को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। बीवी सबकी तारीफ जल्दी सुनना नहीं चाहती है, और औरतें उन्हीं लोगों पर ज़्यादा एतमाद और भरोसा करती हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, वरना नहीं। बीवी कहने लगी कि बहुत अपने पीर की तारीफ़ कर रहे हो, हम तुम्हारे पीर की अज़मत को उस वक्त मानेंगे जब मेरा बेटा वापस आ जाएगा। मेरे बेटा को बुलवा दें, अगर इतने बड़े पीर हैं तो।